कि जब जानवर ज़बा किसके नाम पर हुआ? अल्लाह का। हलाल हो गया कि नहीं है? अच्छा, उस कुर्बानी के जानवर के ऊपर कितने लफ्ज़ बोले गए? ये अदनान भाई बैठे हैं ना, मतलब इन्होंने कुर्बानी का जानवर ले लिया। मुझसे किसी ने पूछा भाई ये जानवर किसका? मैं कहता हूँ ये तो अदनान भाई का है। तो जानवर अदनान भाई के, उस जानवर के ऊपर अदनान का लफ्ज़ बोला जा रहा है, सूफी शबीर का लफ्ज़ बोला जा रहा है, तो हराम नहीं हो जाना चाहिए सी भाई? अगर किसी ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के साले सवाब के लिए जानवर लिया है, मिलाद मुस्तफ़ा में मुसलमानों को खाना खिलाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए जानवर लिया है, तो कह देना कि यार ये मिलाद ही जानवर है या मिलाद के लिए लिया है, तो वो कहते हैं जी मिलाद का नाम आ गया, जानवर हराम हो गया। तो इसके ऊपर भी तो गैरुल्लाह का नाम आ रहा है ना, तो जानवर तो ये भी हराम होना चाहिए था, पर नहीं, ये हराम नहीं है। अगर इस कायदे के ऊपर देखें, अगर ये हराम नहीं है तो फिर वो भी हराम नहीं है। आप पूछे हराम क्यों नहीं है? इसलिए कि जब वो जानवर ज़बा होगा तो बिस्मिल्लाह होगा। जब जानवर ज़बा किया जाता है तो उसके ऊपर पीराने पीर का नाम नहीं पढ़ा जाता। मिलाद का जानवर हो, 11वीं शरीफ का जानवर हो, या इसके अलावा कुलखानी का जानवर हो, या साते का जानवर हो, या 40वें का जानवर हो, उसको जब भी ज़बा किया जाता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से ज़बा किया जाता है। तो जब अल्लाह के नाम से ज़बा हुआ तो जानवर हलाल ना हुआ? ये अकीदा किस तरफ लेके जा रही दुनिया है? सिखाने वाले ये कौम को किस गड्ढे में फेंकना चाहते हैं? अल्लाह का नाम आने के बाद भी अगर जानवर ज़बा नहीं हुआ तो मैं समझता हूं ये तो बड़े परले दर्जे के गुस्ताख हैं। यानी वो जो गैरुल्लाह का नाम जिसको आपने बना रखा है, वो इतना तासीर है उसके अंदर कि अल्लाह का नाम आने के बाद ही जानवर हराम रहा। और कुरान पढ़ के देखें, कुरान ये कहता है वो जानवर जो बुत परस्त लोग बुतों के नाम पर छोड़ देते थे, अपनी जाहिलियत की बुनियाद पर बुतों के नाम पर जानवर छोड़ दिया करते थे। अब कुरान पाक फरमाता है कि उन जानवरों को लेकर ना, अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करके खा लिया करो, वो तय्यब व ताहिर हो गए। तय्यब व ताहिर कैसे हो गए भाई? उस पर अल्लाह का नाम आ गया है, अल्लाह के नाम ने पाक कर दिया उनको। इसका मतलब यह कि जब किसी चीज पर अल्लाह का नाम आ जाए तो वो चीज पाक हो जाती है। तो अल्लाह का नाम आने से जानवर क्या हो जाता है? पाक। अच्छा, वो जो जानवर 11वीं शरीफ का जानवर है, या मिलाद शरीफ का जानवर है, या चेहलम का जानवर है, या बरसी का जानवर है, ये जो इसका माना क्या है यार? इसका माना समझने की कोशिश करें। रखना डाल के लोगों के दिमाग मुंतशिर ना करें, मसले के हल की तरफ आए। जिसने भी जानवर खरीदा है ना 11वीं शरीफ का, तो उसके जानवर का मकसद ये है कि ये जानवर जो है ज़बा मैंने अल्लाह की राह में करना है, ज़बा मैंने अल्लाह के नाम पर करना है। इसका जो ज़बा करने का सवाब है ना, सवाब, वो सवाब पीराने पीर को भेजना है। तो ये क्या हो गया? ये इसाले सवाब हो गया। क्या हो गया? इसाले सवाब हो गया। जैसे हदीस के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरी माँ फौत हो गई, अगर मैं उनकी तरफ से क्या सदका करूं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी का सदका। अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर पानी का सदका करूं तो ये सवाब उनको पहुंचेगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ। तो हजरत साद ने उम्मे साद के नाम से कुआं खुदवा दिया, सारा मदीना वहीं से पानी पीता था, और उस कुएं को उम्मे साद का कुआं कह के बुलाता था। हजरत साद की जो वालिदा थी, वो यानी वो खुदा तो नहीं कह सकते ना, वो अल्लाह की बंदिया थी, सहाबिया थी, तो नाम बोला जाता रहा उम्मे साद का कुआं। तो सारे पानी पीते थे, पानी जायद होता था, पानी मीठा भी था वो। फिर ऐसे ही हुजूर की बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह मेरी वालदा या मेरे कोई अजीज या मेरे वालिद दुनिया से पर्दा कर गए, मेरी वालदा पर्दा कर गई, और अगर मैं उनसे ख्वाहिश पूछता तो वो ख्वाहिश ये करती कि मैं उम्रा करूं या हज करूं। तो आका क्या मैं उनकी तरफ से हज या उम्रा करूं? मुख्तलिफ रिवायात का मजमून, तो मैं करूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ तुम करो। तो अगर ये सवाब नहीं पहुंचता तो बोले फिर ये तरगीबात क्यों दिलाई जा रही? तो इसका मतलब ये, अगर हज का सवाब पहुंच सकता है यार, अगर सबील का सवाब पहुंच सकता है, तो जानवर ज़बह करने का सवाब नहीं पहुंच सकता? सीधी सी आसान सी बात है, समझना मुश्किल क्यों है? आसान सी बात है, इसको समझ जाना चाहिए।
तो कुर्बानी का जानवर भी ऐसा है, कुर्बानी का जानवर लेने वाला उस जानवर को ऊपर नाम बोला जाता है, ये फलां का जानवर है, लेकिन इसका मतलब ये है भाई ये लाया है, ये जानवर इसने कुर्बानी की नीयत से खरीदा है। जब ज़बा होगा तो ये अल्लाह की रजा के लिए होगा और बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम पे ज़बा होगा, और जब ज़बा हो जाएगा अल्लाह के नाम पर तो फिर तैयबो, पहले भी तैयबो ताहिर ही था जब वो लेके आया था। गैरुल्लाह का नाम शनाख्त के लिए बोलने से कोई जानवर हराम नहीं होता।